Good morning, students. My name is Nisha. So, in this video, we have studied about the business studies of class plus 1, unit 1. So, unit 1, that is nature and purpose of business. So, in this video, we have studied about the three types, that is business and introduction, classification of business, and business risk. So in first video we have to studied about the business and introduction. Business and introduction, that is a concept of business. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, दैट इज़ बिजनेस, profession and employment. So in this video we have studied about the all three types of economic activity, that is business, profession and employment. So बिजनेस, सबसे है पहले तो हम इसमें यही देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है, कि एवरीबॉडी रिमेन बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज़ और द अदर, कि हर एक कोई जो है वो बिज़ी है किसी न किसी एक्टिविटीज़ को करने में या किसी और चीज़ में. जैसे कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ लोग जो है वो बिज़ी हैं थिंग्स को प्रोड्यूस करने में, कुछ बिज़ी हैं उनको बेचने और ख़रीदने में, बाइंग और सेलिंग थिंग्स में, और कुछ लोग जो हैं वो बिज़ी हैं ट्रीट करने में अपने पेशेंट्स को, और सम पीपल्स जो हैं वो बिज़ी हैं सोशल वर्क करने में. तो कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ में बिज़ी है, किसी भी काम में व्यस्त है, कुछ भी करने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिस भी चीज़ में वो बिज़ी है, हम उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. तो नेक्स्ट वी हैव टू सी ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, बाइंग और सेलिंग, बेचना खरीदना, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट. और प्रोफेशन में क्या आता है, जो भी हमारे पास किसी भी चीज़ का एक प्रोफेशन हो गया, चाहे वो रिलेटेड हो लॉ से, मेडिकल से, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट से. एम्प्लॉयमेंट में क्या चीज़ें आती है, मैनेजर, सुपरवाइज़र और वर्कर. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वही सोशल वर्क करना या फिर किसी रिलीजियस को प्रीच करना. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है. बेसिकली बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स. बिजनेस को जो है वो ट्रीट किया जाता है बेचने और ख़रीदने में थिंग्स को. बट इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द टर्म, बिजनेस जो है वो एक सम टोटल है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ का, which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers. कि जो बिज़नेस है वो सम टोटल है सारी एक्टिविटीज़ का, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्ट होती हो हमारी प्रोडक्शन से ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, और फिर जब हम वो सारी प्रोडक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, एट द लास्ट हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पहुंचा देते हैं, अपने कंज्यूमर्स तक. तो उसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स की टर्म्स में हम बोलते हैं उसको बिज़नेस. सो डेफिनेशन क्या होगी बिजनेस की, ये रेफर्स करती है टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, जो कंडक्ट की जाती है हमारी रेगुलर बेसिस पे, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंडक्ट करना किसी भी एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे, लेकिन उसका जो मेन मोटिव क्या होता है वो होता है अर्न करना प्रॉफिट को, थ्रू किसके थ्रू अर्न करना, प्रोडक्शन करके या फिर सेल करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को. सो नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे बिजनेस की. फर्स्ट आती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि अभी मैंने पीछे ही बताया था, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, बिजनेस से, प्रोफेशन से और एम्प्लॉयमेंट से. इन तीनों चीज़ों को जोड़ के हमारी क्या बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है एक्सचेंज करना अपने गुड्स और सर्विसेज को विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, कि लेकिन उसका जो मेन पर्पस क्या होना चाहिए, पैसा कमाना.
फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी शॉपकीपर से जो हैं गुड्स को परचेज़ या फिर सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें मेन मोटिव क्या बन रहा है, सिर्फ अर्न करना मनी को। सेकेंड पॉइंट अब इसमें आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, एक्सचेंज करना अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ। एक इंडिविजुअल अगर कोई भी चीज़ को परचेज़ कर रहा है या कोई भी सर्विस को परचेज़ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन उसका जो मेन मोटिव होता है वो बिज़नेस नहीं बोलेंगे हम उस चीज़ को। अगर मैंने कुछ भी चीज़ ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। लेकिन अगर मैंने वही चीज़ें जो हैं एक शॉपकीपर से परचेज़ की हैं अपने किसी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तब भी मैं उसको जो है बिज़नेस नहीं बोलूँगी। अगर मैंने वो चीज़ें परचेज़ की हैं सब मटेरियल कुछ सेल करने के लिए थ्रू किसी शॉप के थ्रू, तो मैं उस चीज़ को जो है बिज़नेस बोलूँगी। थर्ड चीज़ आती है रेगुलरिटी इन डीलिंग। तो जो बिज़नेस में जो है रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग के अंदर, कि मुझे अगर कोई भी काम करना है उसमें जो है रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं बिना रेगुलरिटी के जो है बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है प्रॉफिट मोटिव, कि जो भी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ उसका जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस, देयर आर थ्रोन्स एट एवरी स्टेप। कि बिजनेस के अंदर जो हैं कांटे होते ही होते हैं हर एक स्टेप पर। अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे रिस्क को भी फेस करना पड़ेगा। विदाउट प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट सक्सेस इन आवर बिजनेस। तो सिक्स पॉइंट आता है इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या चीज़ आ जाएगी, in order to make things more useful for society, this utility is enhanced by the efforts of the business। कि कोई भी चीज़ अगर मैं बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए, मैं उसको एनहेंस कर सकूँ बाय द बिजनेसमैन के एफर्ट्स के साथ, ताकि जो उसको ख़रीदने वाले लोग हैं उसकी जो यूटिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ सके। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर मैंने कोई भी बिज़नेस सेटअप किया है और मैंने कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, उसके अंदर मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर बना रही हूँ, जब तक मेरा कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली नहीं चला पाऊँगी। तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट कमाने के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रोफेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था बिजनेस, अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ये रेफर्स करता है टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको कंडक्ट किया जाता है एक पर्सन के थ्रू जिसके पास जो है उस फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और स्किल्स होती हैं, जिसको जो है हम यूज़ करते हैं आगे वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में सर्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास उसको लेके जो है पूरी प्रोफेशनलाइज्ड नॉलेज भी है, स्पेशलाइज्ड है वो उस नॉलेज के अंदर, उसके पास स्किल्स हैं तो वो अपने पेशेंट्स को जो है इजीली ट्रीट कर सकता है। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इसमें प्रोफेशन। आगे इसमें जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 5 टाइप्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, कि जो भी प्रोफेशन का एक करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर कोई भी डॉक्टर जो है वो काम कर रहा है तो उसके पास उस चीज़ को लेके उस फील्ड को लेके जो है पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जिस भी चीज़ को लेके जिस भी फील्ड को लेके मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मैं उसमें जो है पूरी तरह से जो है ट्रेंड होना चाहिए, मेरे पास उस चीज़ को लेके जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको जो है प्रोफेशनली जो है इम्पार्ट कर सकूँ अदर सम इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आगे इसमें थर्ड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन,
इसमें क्या आता है इसके अंदर कि जो भी मेरी रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं अपने प्रोफेशन को, उसके अंदर जो भी मेरी मेन चीज़ें हैं, जो भी मेरा बिहेवियर उसके अंदर जो रेगुलेट हो रहा है, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैं अपने काम को करूँ। जो मेरी एक इमेज है एज अ प्रोफेशन, तो मैं उसको गंदा ना होने दूँ। जो एक डॉक्टर की इमेज है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि डॉक्टर भी अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे पास जो है उस चीज़ को लेके जो है मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो वो सब जो है इसके अंदर आ जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, फोर्थ पॉइंट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि मैं कोई भी प्रोफेशन में काम कर रही हूँ, चाहे वो मैं एज अ टीचर कर रही हूँ या फिर एज अ डॉक्टर कर रही हूँ या एज अ लॉयर कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है उस चीज़ को लेके पूरी रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है मुझे उस काम को करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट पॉइंट आता है इसमें प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि मुझे जो है प्रायोरिटी देनी है सर्विस को, इकोनॉमिक कंसिडरेशन को नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर के पास जो है वो अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, वो अपने रहने के लिए जो है अपने चला रहा है, लेकिन जो डॉक्टर का चीफ ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल सर्विस करना, ताकि वो प्रायोरिटी जो है अपनी सर्विस को दे सके, ना कि अपने खुद के कमाने के लिए देखे, लोगों का भला भी देखे। ठीक है, हमने अब इसमें दो चीज़ें पढ़ ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बिजनेस और प्रोफेशन। I hope you will understand about the business and profession clearly. And the next we have to study about the employment. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो रेफर्स करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसके अंदर जो है पीपल जो है वो वर्क करते हैं फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन लिeu देयर ऑफ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद ही हूँ, हम अपने से लगा के चलते हैं कि मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ एज अ एम्प्लॉयर, तो उसके बदले जो है मुझे वेजेस, सैलरीज या फिर कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के जो आगे करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 7 टाइप्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आता है इसमें सर्विस टू अदर्स, कि मुझे जो है और लोगों को सर्विस देनी है, मैं दूसरों के अंडर काम कर रही हूँ, तो मैं और लोगों को अपनी सर्विसेज का फ़ायदा उठाने दे रही हूँ। सेकंड आता है इसमें पर्सनल सर्विस, कि इसके अंदर जो होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, वो खुद को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको कोई और समबडी एल्स कोई भी उसको जो है किसी भी प्लेस पर जो है उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे भी मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम पर जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हूँ कि मुझे जो है ये काम इतने टाइम में आपको जो है कंप्लीट कर कर देना है, उसके बदले जो है आप मुझे सैलरी, कमीशन या फिर फीस वगैरह देंगे, और वो जो भी आपको मुझे देना है वो एक रिटर्न फॉर्म में लिख के दे, ताकि आप बाद में उस चीज़ से मुकरे ना। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें सर्वेंट। सर्वेंट में क्या होता है कि मैं किसी के अंडर अगर काम कर रही हूँ तो मैं एज अ सर्वेंट काम कर रही हूँ, मैं खुद को जो है मास्टर नहीं समझने लग जाऊँगी उस चीज़ में। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें नो नीड ऑफ कैपिटल, कि मुझे जो है कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ तो जस्ट उसने मुझे एक अपॉइंट किया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि मुझे जो है वो काम उसके अंदर करके देना, उसके बदले वो मुझे जो है सैलरी, कमीशन, फीस, वेजेस वगैरह देगा। सिक्स पॉइंट इसमें आता है नो रिस्क, कि इसमें किसी भी तरह के कोई भी रिस्क नहीं होता एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए या फिर एम्प्लॉय के लिए। फिर इसमें जो नेचर है वो एम्प्लॉयर का वो कैसा होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो इट कैन बी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। ठीक है, अब हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली इसके अंदर, बिजनेस भी पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिया और प्रोफेशन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसमें मेन चीज़ जो आती है वो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके जो आगे 3 टाइप्स बने हुए हैं, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशन। कि मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना किसी भी तरह से। मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है तो मैं कोई भी प्रोडक्शन करूँगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसका मेन मोटिव, एम रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है,
सेकंड पॉइंट आता है इसमें क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। तो इसमें मैं क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स में क्या पॉइंट आएगा कि मुझे जो है अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को, मुझे अपनी सेल्स को इस तरह से इनोवेट करना है, इस तरह से अट्रैक्ट करना है, इस तरह से बनाना है उसे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हो वो मेरी तरफ जो है और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और वो मेरे प्रोडक्ट को और ज़्यादा जो है खरीद सके। 21वें पॉइंट है बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू वर्ड इट सेल्फ। बिजनेस का जो मेन मकसद क्या होता है वो होता है अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को अपनी तरफ। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें इनोवेशन, कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मुझे डे टू डे जो है अब हमारे जो कंट्री है वो डेवलपिंग होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ होती जा रही हैं। तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया क्या वो मैंने आज के टाइम को ध्यान में रख के बनाया है? अगर मैंने नहीं बनाया, उससे मेरे कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे, मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मुझे जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ पुरानी चीज़ों को बदल के उसमें न्यू चीज़ें लानी पड़ेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मैं अपने प्रोडक्ट में जो है इनोवेशंस कर सकूं। ये भी हमने पढ़ी थी इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो 3 टाइप्स के होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सॉरी, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशन। अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है चीज़ों को लेके। फर्स्ट हमारा आता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कि मुझे जो है अपने गुड्स की जो क्वालिटी है वो हाई रखनी है, लेकिन मैं उसको बेचूँ किस पर, एक फेयर प्राइस पर, ताकि हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर सके, उसको जो है खरीद सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड, कि जो भी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ उसका कुछ हिस्सा जो है मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जैसे कि लाइब्रेरीज़ वगैरह में, डिस्पेंसरीज़ वगैरह में, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि उन लोगों को जो है हेल्प मिल सके डेवलप होने के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इसमें क्या होता है, नाउ अ डेज द साइज ऑफ बिजनेस इज एक्सपेंडेड सो मच दैट इंस्टेड ऑफ अ फ्यू पर्सनस ओइंग इट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ओइंग इट। मैनी पीपल परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी, कि बहुत से लोग जो है वो कंपनीज के जो है शेयर परचेज कर लेते हैं और वो उसमें अपने पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अब इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, कि उन्हें जो है गुड डिविडेंड मिले, गुड इन्वेस्टमेंट मिले जो भी उन्होंने पैसा लगाया है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो होता है शुड बी फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना। इसमें लास्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को जो बेरोज़गार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना अपने कंपनीज़ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म कर सके। और जो भी लोग हैंडीकैप हैं या डिसेबल्ड पीपल हैं उनको जो है हमें इसमें एक्स्ट्रा केयर्स देनी होती है। So that's all of it. So today we have discussed about the 3 types of economic activities, that is business, profession and employment, and at last we have studied about the objective of business, that is of 2 types, economic objectives and social objectives. So thank you so much. That's all about. If you like it, then comment, like, share and subscribe. Thank you.